हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा गोवा का 6th डे है। आज साला भरेगा ही नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हमारा गोवा का 6th डे है और आज हम जा रहे हैं दूध सागर दूध सागर वाटरफॉल, वाटरफॉल जो ये है भगवान भगवान महावीर महावीर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी में उसमें है, लोकेटेड है। लोकेटेड है। और उसकी जो हाइट है वो है 1017 फीट्स, 1017 फीट्स। और वो इंडिया के 7th हाईएस्ट वाटरफॉल में से है। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो मैं अपने कज़न से आपको मिलवाता हूँ आज। ये मेरे कज़न विनीत। हेलो। और हमारे प्रभजोत जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, तो बॉस ऐसा है कि आज मौसम बहुत ठंडा है। सुबह हम जब सुबह 6 बजे उठे और बाहर का दरवाज़ा खोल के देखा तो हल्की हल्की धुंध थी। मौसम बहुत ठंडा था। और सुबह 6 बजे अभी रोशनी नहीं हुई थी, अंधेरा सा ही था। उसके बाद हम फटाफट तैयार हुए हैं और लगभग 7:30 बजे हम तीनों तैयार होके निकल पड़े हैं। वहाँ पे जाने का क्या है कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है ना तो 9 बजे तक जरूर आपको पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे लिमिटेड कार्स होती हैं वहाँ पे। अगर आपने कार वहाँ पे जाके बाय कार जाना है तो आपको 9 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि एक स्लॉट होता है। अगर उस स्लॉट में पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अभी हम निकले हुए हैं रास्ते में और देखो फॉग भी दिख रही है आपको, बाहर फॉग दिख रही होगी। देखो सूरज भी निकला हुआ है और फॉग भी, कितनी सारी धुंध है। देखो गोवा है ये। धुंध वाला गोवा। तो चलो जी, अब चलते हैं और वहां पहुंच के आपको बाकी डिटेल्स देते हैं कि गाड़ी के क्या चार्जेस होते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। और बाकी और क्या चार्जेस होते हैं वो भी वहां जाके बताते हैं आपको। दूध सागर का कुल रास्ता 60 किलोमीटर है, जो कि दूध सागर तक है हमारे यहाँ मार्सेल से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और जो हम अपने यहाँ से जिस जगह तक जाते हैं अपनी गाड़ी से, उस जगह का नाम है कोलम। वो है 50 किलोमीटर। और कोलम से आगे जो रास्ता है वो है 10 किलोमीटर का, जो कि हमें जीप से कवर करना पड़ता है। जो वहाँ की जीप्स हैं, लोकल जीप्स हैं, जो सिर्फ वहीं जाने के लिए सिर्फ वही जीप्स अलाउड है। उनका जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर है और उस एक जीप का जो फेयर है वो है 3500। आप मान के चलो कि एक जीप में सिर्फ 7 लोग अलाउड होते हैं। और अगर आप 3 लोग हैं, तो अगर आप सिर्फ 3 लोग अकेले जाना चाहते हैं उसमें, तो वो आपको 3500 3 लोगों को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे वहाँ पे और भी लोग आए होते हैं, तो वो लोग ऐसे मैनेज कर देते हैं कि 4 लोगों को और आपके साथ मैनेज कर देंगे। तो टोटल 7 बंदों को आपके साथ मैनेज कर देंगे, तो आपका जो पर पर्सन का जो किराया आएगा वो 500 रुपीज़ पर पर्सन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइफ जैकेट रेंट करनी पड़ेगी, जो वहाँ पे बिल्कुल मस्ट है, आपको ज़रूर पहननी ही पड़ेगी। वो उसका जो रेंट होगा वो होगा 500 रुपीज़ पर जैकेट। ओके। तो उसके बाद क्या है कि जब आप आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब आप एंटर करने लगते हैं, तो उसकी जो एंट्री फीस है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। ये है कॉलम, जहाँ से आपको जीप्स मिलती हैं रेंट पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप अपने साथ कैमरा लेके जाते हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, जो कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे करने पड़ते हैं। जो कि कैमरा देख के वो लोग बताते हैं कि इसके कितने चार्जेस हैं, क्योंकि किसी से वो 100 रुपीज़ ले रहे थे, किसी से 200। तो मुझे श्योर नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं, तो वो लोग उसी टाइम पे देख के बताते हैं कि किस कैमरे के कितने चार्जेस होते हैं। ये है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो गेट, जहाँ पे आपसे
पर पर्सन 100 रुपीज़ के चार्जेस लिए जाते हैं, और जो कैमरा चार्जेस हैं वो भी आपको यहीं पे करने पड़ते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें जीप छोड़ देती है, और इसके बाद हमें आगे पैदल जाना पड़ता है। और जीप जो है वो हमें 1.5 घंटे का टाइम देती है, और 1.5 घंटे एग्जैक्ट पूरे 1.5 घंटे के बाद हमें वापस आ जाना होता है इस पॉइंट के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनना बिल्कुल मस्ट है, और ये डीएम के ऑर्डर्स हैं यहाँ पे कि आप विदाउट लाइफ जैकेट यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और आपको एक और रूल का ध्यान रखना पड़ता है कि आप यहाँ पे पानी की बोतल प्लास्टिक की बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते, अलाउड नहीं होती है। अगर आपको पानी की बोतल साथ में रखनी है तो आप स्टील की अपनी बोतल रख सकते हैं साथ में। और जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो बीच में मंकी वगैरह भी थे, उनसे थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपका सामान ना खींच ले। वैसे इतने ज़्यादा वो ऐसे तंग करते नहीं है, हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं, ऐसे कोई चीज़ आपके हाथ से खींच सकते हैं। अपना कैमरा मोबाइल वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रास्ते हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और पानी निकलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, जिससे कि स्लिप होने का खतरा रहता है। और मैंने कई लोगों को देखा था जो फिसल गए थे वहाँ पे, और उनके हाथ पैर अच्छे तरीके से छिल गए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे चलने वाली बात होती है। और यहाँ से जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो जब हम वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो तो आई थिंक उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी भी हैं और इतने बड़े बड़े हैं कि आपको उनके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता है। तो वो लोग लेकिन थोड़ा सा मतलब 2 कदम जस्ट पहले बैठ के देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल को, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जाने के लिए उनको वो उस पत्थरों को टाप के जाना पड़ता है, पार करके जाना पड़ता है। ये देखिए, अब ये है दूधसागर वाटरफॉल। कितना सुंदर और कितना मनमोहक है। इसकी धारा जैसे बहती है तो बिल्कुल दूध जैसी फीलिंग आती है, देखने में दूध जैसा लगता है। और कितना ऊंचा है, और जब यहाँ से ट्रेन निकलती है तो लोग शोर मचा के उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो बोलिए पानी का एक्सपीरियंस।
पानी का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पानी कितना ठंडा है। तो ऐसा तो पहली बार होता हूँ ऐसे ना पानी के अंदर। तो नीचे ना पत्थर है ना जो बिल्कुल स्लिपरी है। हाँ और देखो जी, ये हमने निकलते हुए देखा कि जहाँ पे हम तैर रहे थे और पानी में जहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे देखो नीचे कितनी सारी मछलियाँ थी। ये तो जब हमने थोड़ा सा कैमरा और डाउन किया तो हमें नज़र आया।